अस्सलामुअलैकुम। वे सभी की फरमाइशें पूरी करते हुए सबके नाश्ते तैयार कर रही थी। कोई कहता मेरे लिए सैंडविच बनाना, कोई कहता मेरे लिए आलू का पराठा, कोई कहता सादी रोटी खानी है सब्जी के साथ। इतने में दादी की आवाज़ गूंजी, कोई मुझे चाय का घूंट देगा। किसी की यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, किसी के हैंकी गायब हैं, तो किसी को नहाने के लिए पानी चाहिए। फजर सबके काम दौड़ दौड़ कर रही थी। 18 साल की नन्ही सी जान के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी और वे दौड़ी दौड़ी सभी के काम कर रही थी। सबको मनपसंद नाश्ता करवाती। टाइम से ठीक 8 बजे नाश्ते की टेबल लग जाती। ऑफिस को जाने वाले ऑफिस के लिए और स्कूल को जाने वाले स्कूल के लिए टाइम पर तैयार हो जाते और फजर सबकी हेल्प करती नजर आती। किचन में चाचियों का हाथ पटाती और अपने चाचाओं की सभी जरूरत की चीजें संभाल कर रखती और अपने कजिन को स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने में मदद करती। फजर एक यतीम लड़की है। उसके वालिद जिशान मलिक की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं करती। 6 माह के बाद बेबी दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। अब फजर अपने चाचाओं के पास रहती है। बड़े चाचा जमाल मलिक, जिनकी 2 बेटियां हैं, शीजा और सबा। छोटे चाचा सजर मलिक, जिनको अल्लाह ताला ने एक बेटा और एक बेटी से नवाजा है, जिनको वे फरहान और शफक के नाम से पुकारते हैं। दादी खतीजा बेगम, जिनकी सभी बच्चों में जान बसती है, मगर फजर घर में एक फालतू सामान की तरह होती है। काम के टाइम वे घर के सभी सदस्यों को याद रहती है, नहीं तो उसके वजूद की किसी को जरूरत नहीं। बस वे अपनी दादी की जान होती है, जो उनके मरहूम बेटे की आखिरी निशानी है। उसकी फूफो महम मलिक भी फजर से बहुत प्यार करती हैं, मगर वे शादी करके अमेरिका में बस जाती हैं। उनकी वहाँ छोटी सी फैमिली है। उनके शोहर, एक बेटा शान मलिक। महम की हमेशा से ख्वाहिश होती है उसकी एक लौते बेटे की दुल्हन हिंदुस्तानी हो। यही सोचकर वे अपने भाइयों से बात करती है कि उसके बेटे के लिए हिंदुस्तान में अच्छी सी लड़की ढूंढी जाए। उसके भाई जमाल और शजर सलाह देते हैं शयान को इंडिया भेज दिया जाए ताकि उसकी पसंद की लड़की ढूंढी जाए। शयान भी माँ की बात से इत्तेफाक करता है और इंडिया आने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये खबर जमाल और शजर की बीवियों को पता चलती है, वे तो ये चाहती हैं अगर हमारे घर की ही बेटी महम के घर की बहू बन जाए अच्छा रहेगा। शयान महम का इकलौता बेटा है, करोड़ों का मालिक है। शोपीस तैयार होते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं और कहा जाता है कहाँ हमारा छोटा सा कारखाना, उसमें भी 2 भाई हिस्सेदार हैं। जमाल की बीवी शहाना अपनी बेटियों के बारे में सोचती है, तो दूसरी तरफ शजर की बीवी शिफा अपनी बेटी के बारे में सोचती है। इन्हीं सोचों के साथ घर में अफरा तफरी का माहौल होता है। सभी लड़कियों की आंखों में यही सपना होता है, शयान मुझे अपनी पसंद कर ले। इसी सपने को पूरा करने के लिए शिजा, सबा और शफक अपनी तैयारियों में लग जाती हैं। कोई सैलून की तरफ दौड़ती है, तो कोई शॉपिंग की तरफ। डाइट का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, सुंदर और स्लिम दिखने के लिए। और फजर को मिलती है घर की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी, किचन के सामान की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी और अच्छे अच्छे खाने बनाने के मशवरे। फजर भी अपने काम खुशी खुशी करती है। आखिरकार शयान उसका भी कजिन है, जो काफी टाइम के बाद अपने मामू के घर पूरे 1 महीने के लिए आ रहा है। फजर सोचती है बचपन में देखा था, पता नहीं अब कैसा लगता होगा, दिखता होगा। कोई बात नहीं, आएगा तो दिख ही जाएगा। फाइनली वो दिन आ जाता है जब शयान को आना होता है। सभी लोग एयरपोर्ट जाने को तैयार होते हैं। शाम 5 बजे शयान की फ्लाइट लैंड होती है। सब गाड़ी में बैठकर, खासकर लड़कियां, अच्छे से सज संवर कर शयान को लेने पहुंच जाती हैं और फजर घर पर ही रुकती है दादी के साथ खाने का हतमाम करने के लिए। काफी इंतजार के बाद बाहर से शोरगुल की आवाजें आती हैं। फजर खुश होकर कहती है, दादी लगता है वो लोग आ गए हैं। नानी भी अपने नवासे से मिलने के लिए गेट की तरफ लपकती हैं। लोन में गाड़ियां आकर रुकती हैं। सबके साथ शयान भी गेट की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। लंबा चौड़ा कद, पुरकशिश शख्सियत का मालिक, स्मार्ट और वकार से भरा हुआ, आते ही नानी को सलाम करता है और नानी से बहुत सी दुआएं लेता है। फजर भी यह सब एक तरफ खड़ी हुई देख रही होती है, मगर शयान की नजरों से बच नहीं पाई। शयान देखते ही बोला, तुम फजर हो ना? फजर कहती है, जी हाँ, मैं फजर ही हूँ, और साथ में ही सलाम करती है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि शयान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, बहुत घमंडी और कम बात करने वाला होगा। पता नहीं हिंदी भी बोलना जानता है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।
शयान तो आते ही सब लोगों में घुल मिल जाता है। मामा के बेटे फरहान से तो आते ही दोस्ती हो जाती है। सब लोग मिलकर घूमने का प्लान बनाते हैं। शयान के साथ पूरी दिल्ली घूमना चाहते हैं। साथ ही साथ घर की सभी लड़कियां भी नजर में शयान को हमसफर बनाने का सपना, ये सब तभी हकीकत का रूप ले सकता है जब ये शयान के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करती। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था, घूमना फिरना और बाहर खाना खाना। कभी घर खाना खाते तो आउटिंग के लिए बाहर जरूर जाते। शयान ने शमाल और शजर के साथ साथ घर में सभी का दिल जीत लिया था। और शयान का दिल जीतने वाली शिजा सबा शजर नहीं बल्कि फजर थी, जो कभी इनकी मौज मस्ती का हिस्सा नहीं होती थी। हर वक्त शयान के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने में मसरूफ होती। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। हुआ भी यही। ये बात सच साबित हुई। शयान से दूर दूर रहने वाली सादा सी फजर शयान को पसंद आ जाती है। शयान फजर के हाथ के खाना खाता है और फजर का शुक्रिया कहना नहीं भूलता। शयान को अपने कजिन हर वक्त घेरे रखते हैं, मगर शयान का दिल चाहता वे फजर के साथ टाइम स्पेंड करे। एक दिन शयान को फजर से बात करने का मौका मिल जाता है। फजर शाम के समय लोन में थी। शयान वहां अपने दिल की बात कहने पहुंच जाता है, मगर यही बोल पाता है, आज तुमने जो नाश्ते में बथवी के पराठे बनाए थे बहुत टेस्टी थे। इतने में दादी की आवाज फजा में गूंजती है, फजर कहाँ हो, तुम मेरी दवाई दे दो, टाइम हो गया है। अब शयान माथे में हाथ मारकर कहता है, मैं एक बात आते ही खुशी से उछल पड़ता है, यही कि मम्मा से बात करता हूँ। जो माँ कम और शयान की दोस्त ज्यादा होती है। जैसे ही शयान माँ से बात करता है, माँ हम इंडिया आने का प्रोग्राम बना लेती है शयान के बाबा को लेकर। साथ ही साथ अपने भाइयों को अपनी बेटी की पसंद का अलाउंस करने को कहती है। सब लोग ये सुनते ही बेताब होते हैं कि आखिर शयान ने हमारे घर की इस बेटी को पसंद किया है। शाम की चाय पर जब माहम फजर का नाम लेती है, घर में सभी की हैरत से आंखें फैल जाती हैं। फजर खुद हैरान होती है। अगर घर में कोई खुश था वे फजर की दादी थी। शयान का कजिन बोलता है, तुम्हें फजर में क्या नजर आया, शादी सी तो है। शयान मजाक अंदाज में कहता है, वे शादी नहीं है, बहुत खास है और तेरी भाभी है। ये कहकर दोनों हंस पड़ते हैं। बाकी लड़कियों के मुंह फूल जाते हैं और वहां से उठकर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। माहम उठकर अपनी बहू फजर का माथा चूमती है, अपने भाइयों और माँ से कहती है, अब तो हाँ कर दो, कितना सोचोगे। खुशगवार माहौल में फजर और शयान का रिश्ता तय होता है और साथ ही साथ मंगनी की डेट भी। शादी का टाइम फजर के 12th के एग्जाम के बाद रखा जाता है। शयान के माँ बाप बहुत खुश थे अपनी बेटी की चाहत पूरी करके। इधर फजर के दोनों चाचा और दादी भी बाकी सबके तो होश उड़े हुए होते हैं। फजर के समेत किसी को भी इस सब की तवक्को नहीं होती। आखिर वो दिन आता है जब फजर और शयान एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर रिश्ते में बन जाते हैं। फजर तो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा है शयान उसका मुकद्दर है, मानो उसे अपने सारी खिदमतों का अजर मिल गया हो। फैमिली फोटो बनती है। इस फोटो में कोई खुश, कोई हैरान तो कोई दुखी नजर आता है, मगर फजर को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है, यही सच है।